उदयपुर में निर्माणाधीन स्कूल भवन का छज्जा गिरने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई है और एक बच्ची है जो घायल हुई है। उसके बाद शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वह हरकत में आए हैं और जो शिक्षा विभाग के जो AN और JN थे जो उस स्कूल के काम को करवा रहे थे, जो उस परियोजना से जुड़े हुए थे, उनको निलंबित कर दिया है। उसके साथ ही जो ठेकेदार हैं जिसके खिलाफ मामला दर्ज करवाने की बात है जो कही है। आपको बता दें कि उदयपुर का कोटड़ा जो ब्लॉक है, वहाँ का जो पीथलवाड़ा जो गांव है, वहाँ की घटना है जहाँ पर एक तरफ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था और उससे कुछ ही दूरी पर एक PM श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो निर्माणाधीन था, जिसका कार्य था स्कूल का जो चल रहा था, और कुछ ही दूरी पर जो दूसरी जो व्यवस्था है वह की हुई थी और वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन जो बच्चियाँ थी जो वहाँ पर खेलते खेलते वहाँ पर पहुँची और अचानक जब छज्जा था जो गिर गया और एक जो बच्ची वह उस छज्जे के जो छज्जा गिरा था जिसके नीचे आ गई, उस मलबे में दब गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही एक दूसरी जो बच्ची थी जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो गुजरात अस्पताल पास में पड़ता है, वहाँ पर अस्पताल में भर्ती है, जिसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। उसके बाद कई सारे सवाल हैं जो लोगों ने खड़े किए हैं। उनका कहना था कि एक तरफ ग्रामीणों ने घटिया निर्माण के आरोप लगाए, ग्रामीणों ने हंगामा किया और कहा कि कई बार उन्होंने इसकी शिकायत की, कई बार कहा कि निर्माण है जो घटिया किया जा रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और अब एक मासूम जो इसके नीचे दब गई और वह जिसको मार दिया गया, और उसके बाद जो ग्रामीण थे वह आक्रोशित हो गए, बड़ी तादाद में जो लोग थे वह जमा हो गए और कई सवाल भी लोगों ने खड़े कर दिए कि इस तरह का निर्माण है जो हो रहा था तो फिर ध्यान देने वाला कोई क्यों नहीं था। जो लाखों दावे हैं जो किए जाते हैं, फिर सारे दावे यहाँ पर फेल क्यों हो जाते हैं। एक निर्माण जिसका निर्माण हो रहा था और उस समय गिर गया, अगर निर्माण होने के बाद अगर गिरता तो किस तरह का हादसा है जो हो सकता था। अगर निर्माण हो रहा था तो ठेकेदार ने चारों तरफ रस्सी और उस तरह से सुरक्षा क्यों नहीं की जिससे कि आसपास से लोग नहीं गुजरे। कई सारे सवाल हैं जो लोगों ने खड़े किए हैं, तीखे सवाल हैं जो लोगों ने प्रशासन से और सरकारों से पूछे हैं। तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वह एक्शन में आए। जो मंत्री बाबूलाल खराड़ी हैं जो उसी क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी विधानसभा आती है, और वह भी अपने जो कार्यक्रम थे वह छोड़कर कोटड़ा पहुंचे। वहाँ के जो लोग थे उनसे समझाइश की जो संवेदना थी वह उन्होंने प्रकट किया और उसके बाद जो परिवार के जो लोग थे उनको आर्थिक मुआवजा और सहयोग राशि देने की बात कही। उसके बाद जो मामला था वह शांत हुआ और जो संबंधित जो अधिकारी थे, जो जिम्मेदार थे, जिसको प्रशासन और जो शिक्षा विभाग के वह जिम्मेदार बता रहा है, जो AN थे और जिन्हें कार्यवाहक पद दिया गया था और उसका स्कूल का काम था PM श्री जिसका कार्य हो रहा था, निर्माणाधीन था और जिसके अंतर्गत जो काम चल रहा था, उनको जो है निलंबित कर दिया। एक संविदा कर्मी था जिसको भी सेवा है जिसकी समाप्त कर दी गई और उसके साथ ही जो ठेकेदार जिसके खिलाफ मामला दर्ज करवाने की बात है जो कही है। लेकिन जो एक मासूम जो निर्माणाधीन जो स्कूल की जो छज्जा था वह गिरा और उसकी मौत हो गई, और दूसरी एक मासूम जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ख़ास बात यह है कि जिस मासूम की मौत हुई है, जो बच्ची मौली, जो अपने मामा के घर आई हुई थी और उसे नहीं पता था कि शायद उसकी मौत इस तरह से हो जाएगी कि वो खेलते खेलते छज्जा उसके ऊपर गिर जाएगा और वह इस तरह से उसकी मौत हो जाएगी। मामा के घर पर आई हुई थी, एक तरफ स्वतंत्रता पास में ही कुछ ही दूरी पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा था और उससे जहाँ स्कूल का छज्जा गिरा, जो जहाँ पर निर्माणाधीन स्कूल था जिसका निर्माण किया जा रहा था, कई छत डाली हुई थी, कहीं नहीं, कहीं अब बाकी डालनी थी, और अचानक जो छज्जा था वही गिर गया और जो बच्ची थी जो मौत के घाट उतर गई, जिसकी मौत है वह हो गई। एक बच्ची जो अभी भी गुजरात का जो अस्पताल है वहाँ पर भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। TV9 के लिए राजेश डांगी।